बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव जन जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को करूं पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की मेहर से प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपने सतगुरु महाराज जी के भीतर में रमण करते हैं। और कौन सी मीटिंग सुंदर साथ जी हमारी 30 तो हो चुकी है, 31 चलेंगे है ना। चलिए क्वेश्चन दो सिपाही किसके रूप है वर्णन करें। दो सिपाही किसका रूप। एंगेज करिए सुंदर साथ जी। दो सिपाही किसका रूप। अनम्यूट है सुंदर साथ जी। चलिए हरियल सिटी जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो जी सिपाही तो हमारे अंदर तो मन और बुद्धि भी है, और वैसे असराफिल जबराइल को भी कहा महाराज जी ने, जैसे निगहबानी के लिए यहाँ के प्रश्न से क्या रिलेटेड है। मन और बुद्धि आएगा यहाँ तो। हाँ ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। क्यों कहा है मन और बुद्धि क्यों। कोई और सखी एक्सप्लेन करेगी जी थोड़ा इसके बारे में। चलिए प्रणाम जी। बोलिए सुंदर साथ जी। केवल प्रणाम ही बोलना था क्या। मुझे क्या रहेगा दीदी कुछ। आपको ही कह रही हूँ मैं, केवल प्रणाम ही बोलना था। नहीं जी क्या बोल लूं। हरियल से जी बताइए क्या बोलना है। मन और बुद्धि है दो सिपाही हमारे अंदर, इसके बारे में एक्सप्लेन पहले कर तो दो थोड़ा सा। जो सुंदर साथ कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन करे सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदना से जी अब आप बताइए। जी मैंने अभी कुछ सुना नहीं, अभी खोला। ठीक है ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। हाँ। चलिए हरियल से जी आप बताइए। हाँ जी, मैं यही तो कह रही कि इसके बारे में थोड़ा सा कोई और सखी बोल देगी, वैसे मुझे बस यही पता था मन और बुद्धि है। एक और सुंदर साथ बताइए मन और बुद्धि क्यों है। अच्छा वो दो सिपाही के बारे में पूछ रहे होंगे आपकी जी कौन। जी। हाँ बताइए यही है वो। कुछ सुंदर साथ बोलिए। चौपाई पढ़ो जी दोबारा मतलब। बस ये बताइए दो सिपाही किसका प्रतीक है, इनका क्या प्रसंग है। दो सिपाहियों ने रोका, मतलब दो सिपाही वही है कि मन मन बुद्धि ही बताया कि ये दो सिपाहियों ने रोका कि वहां क्या करोगे जाके, कि हम कहाँ फंस गए उनके, मतलब इस तरह से है तो कुछ अच्छी तरह से मैं। हमारे सामने रियल लाइफ में किस तरह से आते हैं, मतलब ये दो सिपाहियों के रूप में मन और बुद्धि। देखो जी, जैसा हमारा मन है, अगर हम महाराज जी की तरफ चल रहे तो हमारा मन बार बार हमें रोकेगा, भाई नहीं तुझे चलना नहीं, तुझे चलना नहीं। और हमारे जो अंदर, हमारा अंदरला मन है वो हमें फोर्स कर रहा है तुझे चलना, क्योंकि तुझे चलना। और बाहर के मन की अगर मैंने सुन ली तो मैं हट जाऊंगी, अगर बाहर के मन की मैं नहीं सुनूंगी, सब बिल्कुल उस पर वो करूंगी, भाई तुझे मैं तेरी बात बिल्कुल सुन ली, जैसे महाराज जी ने सुनी थी, तो इसीलिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उस मन को अपने को कंट्रोल कर लेंगे। यो मन जो हमारा बाहर का मन हमें बाहर की तरफ खींच जाए, और मन और बुद्धि कह दिया, अगर जब हमारे मन हमारे कब्जे में है, तो बुद्धि से विवेक होगा ना, बुद्धि से सोचेंगे।
तो बुद्धि सोच क्या है, तो जब भी तो हम मन को कंट्रोल करेंगे, और बुद्धि जब हमारे चित्त से निकलेगी बात। जी मेन फोकस तो है देखो चित्त का, फिर मन हो गया, बुद्धि होगी, चित्त होगा, ये सारी ये चारों अंतकरण इस तरह हो गए। अगर मन रुक गया ना तो सब कुछ रुक जाएगा। अगर ये दो कहा है मन और बुद्धि, अब जैसे दो द्वारपाल हो गए, अगर ये हमारे सहयोग में खड़े दोनों, तो महाराज जो हम अंदर राज्य का ज्ञान ले रहे तो हमारे अंदर बढ़ता जा रहा। अगर हमारे हमारे विरुद्ध ये बाहर जा रहे, तो हम महाराज जी का हमारे अंदर आए नहीं जाने का, कुछ भी नहीं आने का। जी ऐसे है। बिल्कुल सही बताया। तो ये जब हम हाँ आध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो ये मन और बुद्धि ही हमें विचलित करती है। मन क्या करता है, डराता है, और बुद्धि क्या है, हमें समझाती है ना। क्या लालच दिया था इन्होंने कि चलो तुम्हें सरकारी नौकर बना देंगे 50 रुपए का, है ना। तो नौकरी का हाँ लालच, क्योंकि जिस मार्ग पर जा रहे थे इसी तरह से हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो तरह तरह के प्रलोभन माया देती है। कभी नौकरी का देगी, कभी डराएगी, कभी धमकाएगी, कभी लालच देगी। तो इस तरह से हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर भी ये बाधक बनते हैं, जैसे सतगुरु महाराज जी की लाइफ है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। भरा हुआ था एक डैश सा, डैश कोमों से भरपूर पहले लगे हुए थे, जिसके चारों तरफ शहर से दूर। चौपाई का वर्णन करें। चलिए चौपाई का पहले डैश भरी है इसमें, और फिर चौपाई का वर्णन करें। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं महाराज। किसी का भी हैंड रेज नहीं है सुंदर सर है। हम्म, दिखा दिखा है। तो 36 कोनों का भी कहाँ गया। हम तो सोच रहे थे तानिया बेटी ने सारे प्रश्न भेज दिए, सुंदर साहब बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे क्योंकि वो पहले ही मिल चुके। लेकिन गाड़ी अभी ट्रेन ट्रैक पर नहीं चढ़ी सुंदर साहब जी, स्पीड नहीं पकड़ रही है ना, अभी स्टार्ट हो रही है। जी पकड़ तो ली थी दीदी, मैं अभी बाहर यहाँ आ गई थी ना, तो थोड़ा सा वो हो गया, वैसे तैयारी कर रखी थी मैंने। हाँ हाँ। और सुन जी और बताओ दीदी, बोलो दीदी। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, भरा हुआ था एक डीपू सा, 36 कोनों से भरपूर, पहरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से दूर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है। अब ये कहाँ का वर्णन है, इसको और बता दीजिए। ये वो जब कृष्णचंद्र के दर्शन को जा रहे थे ना मथुरा, फिर वहां से उनको लालच दे दिया कि चलो तुम्हें नौकरी देंगे, हैं तुम यहाँ क्या करो, तो उनसे जब सिपाहियों ने पूछा कि तुम्हें नाम वाम लिखना आता ही है, उसके बाद फिर वे चल दिए थे नौकरी के लालच में, और उनको घुड़क कर बोले देखो सीधी तरह समझ जाओ, नहीं तो तुम्हें नौकरी अच्छी देंगे न, वरना। तो ये उस समय का प्रसंग है जब उनको ले जा रहे थे कलकत्ता के लिए। बिल्कुल। तो वहां का वर्णन करें जब सब बहुत मतलब लड़कों को इकट्ठा कर रखा था वो, है इकट्ठा ना। कर रहे वहाँ कह रहे कि एक डीपू सा भरा हुआ था 36 कौमों से भरपूर। थे। जी बोल- प्रणाम जी। प्रणाम जी, वंदना जी, प्रणाम जी। महाराज जी भेदभाव क्यों करते हैं? क्या महाराज जी भेदभाव करते थे, और यहाँ पर संग आए थे सुंदर सा जी क्यों करते थे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। महाराज जी ना मतलब भेदभाव नहीं करते थे। महाराज जी के अंदर मतलब ये भेदभाव करने का भाव नहीं था, लेकिन उन्होंने बस ये समझाया बीतक के माध्यम से कि जैसे खान पान से परहेज था, जैसे मान लो कोई मांसाहारी खाता था, कोई कैसा, तो महाराज जी उस चीज से परहेज करते थे। क्योंकि रास्ते में जब चल रहे थे तो जरूरी तो नहीं है कि हर कोई एक जैसा ही है। तो मतलब कहीं कैसा खान पीन, कहीं कैसा, तो महाराज जी जाति प्रथा से परहेज नहीं, वो खान पीन से परहेज था, जो महाराज जी ने अभी तक मैं समझाना चाह रही। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक बताया आपने, नारियल से कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी आंटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए।
महाराज जी कितने दिन तक उपवास करते हैं? महाराज जी कितने दिन तक उपवास करते हैं और क्यों करते हैं? ये कहाँ की घटना से रिलेटेड? आनंदी से कीजिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वही जहाँ 36 कौम इकट्ठी हो रही थी ना, वहाँ इन्हें देख कर जैसे 2 दिन तो उन्होंने खाया, देख कर पता ही नहीं लगा उन्हें। लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें पता लगा 36 कौम इकट्ठी हो रही थी वहां से, या कि भंगी का भी खुआ रहा था, मतलब जाकर उन्होंने देखा। तो उसके बाद उनका मन विचलित हो गया देख कर, ताकि ये तो यहाँ 2 दिन तो मैंने खा लिया, लेकिन 2 दिन व्रत रखा उन्होंने जी, वहीं से रखा था 2 दिन व्रत। बिल्कुल। फिर उसके बाद ही तो उन्होंने मतलब आटा वगैरह लिया था, उसके बाद ही तो फिर दोबारा बना कर खाया था वहां, उसके 2 दिन रखा था जी वहां व्रत, वहां से उन्होंने। क्यों रखा था व्रत? हाँ जी, उसके ना वो देख लेते वहां से जो 36 कौम थी वहां, सब खा रहे बना रहे सब दे रहे सब तरह के, इसलिए रखा था जी। इसीलिए क्योंकि वो शुद्धता के ज्यादा मतलब चाहत थे, और वो मतलब कि ये नहीं कि जिसके भी हाथों से देखा तो वो खा लिया, वो नहीं ग्रहण करते थे। तो जी इसीलिए जी। उन्होंने 2 दिन तक उपवास रखा कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर कहकर उनसे क्या गया कि मुझे वो सीधा आटा दिलवा। हाँ जी, सुक्का दिलवा दो, ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए डैश। तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे डैश। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। प्रणाम जी। वो जी पंछी ये पर क्या? हाँ जी, ये हो गया था। एक बार वो रिपीट कीजिए। हुआ भी सुंदर साथ जवाब नहीं दे पा रहे ना, इसलिए दोबारा से फिर रिवीजन हुआ। पता तो चले कि कितना मेमोरी में रहता है महाराज जी की। प्रणाम जी। वो हाँ दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए हे कागा। तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे कागा। जब वो योगेश पंडित जी मिले थे ना, उनसे कहा था कि उन्होंने उनसे पूछा आप कैसे फंस गए हो, कि जब आप जैसे फंस गए तो हमें भी बस पैसे के लालच में कह लीजिए, हम भी उसी चक्कर में फंस गए। तो उन्होंने ये कहा था। जी। तो ये पैसों के चक्कर में फंसे थे, कोई और विचार करिए। नहीं, पैसों के चक्कर में तो फंसे नहीं थे, लेकिन वो कलकत्ता जाना था ना इन्हें, तो बनारस पढ़ने के लिए। तो इन्हें ये था कि थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल जाए या कुछ इस तरह से, मतलब। तो इसे पैसे को लालच नहीं कहेंगे जी, थोड़े बहुत मतलब पैसे रास्ते में सफर के लिए पैसे भी चाहिए 2-4, क्योंकि उस टाइम तो उनके पास कुछ था नहीं, जब रेल का किराया भी 5 रुपए नगद ही थे। तो प्रणाम सुंदर साथ जी, ये पैसे के लिए नहीं फंसे थे, वे तो ही ना जबरदस्ती लेकर गए थे। हाँ, जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं थी ना। हाँ, कि चलो अन्नी तो डंडे के बल से ले जाएंगे तुम्हें। तो ये तो बेचारे सीधे जाते अपने। कागा शब्द क्यों आया है और बाबा शब्द क्यों आया? काका चतुर चालाक थी, इतने होशियार को भी लपेट लिया। हाँ, हाँ तो महाराज जी ने कहा कि मतलब भाई जो सामान्य पक्षी हैं वे तो चलो दाने के लालच में फंस जाते, तभी तो आया ना बोले न सके जी। यहाँ पर आपने सही बताया, यहाँ पर आया ना कि हाँ जी। पंछी तो दाने से फंसता है। लेकिन भैया कागा, तुम्हें तो दाने की जरूरत नहीं थी ना, तुम्हें तो लालच नहीं था, तो तुम जी कैसे आना फंसे भाई? तुम तो चतुर हो, होशियार हो, कैसे फंस गए? जैसे कौवा चालाक होता है, तो तुम कैसे फंस गए? तो उन्होंने क्या कहा, जवाब दिया कि जैसे आप फंस गए ऐसे मैं फंस गया बाबा। तुम्हें भी जबरदस्ती ला गया और मुझे भी जबरदस्ती ला गया। किसी को भी दोनों में से कोई से को भी धन की जरूरत है नहीं। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। दोबारा से रिवीजन हो रहा है, बहुत अच्छा। खाने पीने की अड़चन क्यों थी? खाने पीने की अड़चन महाराज जी के सामने क्यों रहती थी? ये तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी सुंदर सा बता सकते हैं। भाई, अड़चन तो इसलिए थी ना, वो तो शुद्ध शाकाहारी थे और वहां पे कोई हर जात के लोग जब बनाते थे, कोई किसी तरह धीवर जाति के परोसते थे, कोई किसी भी जाति का, इसलिए उन्हें खाने पीने से परहेज था। तो खुद चाहते थे कि मुझे हमें कोई सीधा मतलब सूखा सामान दे दे तो खुद ही बना ले। तो फिर जब उन्हें पंडित जी अपनी ही सोच के आदमी मिल गए, अपनी बिरादरी के ब्राह्मण जाति के, तो उन्होंने उनसे कहा था, अनुरोध किया था कि आप हो सके तो आप इसका इंतजाम करवा दीजिए, हम अपना खाना खुद ही बना लेंगे। तो इसलिए परहेज था उनको कि वो अन्य अन्य जाति के लोग बनाए। और वैसे भी सुंदरता जी किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, भी मांगते नहीं, क्योंकि मांगने की भी आदत नहीं। और जहां जी तक आपने देखा, ये भी नहीं कि जहां से मिला वैसा ही खा लिया, अगर दे दी तो शुद्धता का भी ध्यान रखें। तो इसलिए उनके सकारात्मक सात्विक विचारों के कारण उनके सामने खाने पीने की परेशानी है।
ठीक है भाई, ताने यही था ना, कुछ और अलग इससे अलग हो तो आपका कोई और आंसर हो तो आप भी बोल सकते हैं। नहीं सही है आंटी। हाँ चलिए। फंस तो गए हैं ना शक इसमें कुछ, पर डैश तो बचवा दो जैसे बने यहाँ से हमको डैश सीधा दिलवा दो। प्रसंग वर्णन करें। ये तो हो ही गया। चलिए सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ बोल रहे हैं कोई, फिर नहीं तो बनना जी हमारे तैयार है आज जी बनना फंस तो गए हैं, बताइए। ये है ना तो भाई, फंस तो गए हैं ना शक इसमें कुछ, पर ईमान आएगा, यहाँ पर ईमान तो बचा दो, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो। कहाँ का प्रसंग है ये? जी ये यहीं का है जी, जब महाराज जी जब 36 कोम के बीच में फंसे हुए थे ना, तो तब महाराज जी ने बोला था कि मतलब हम, मतलब उन्हें देखकर गलानी सी होगी थी, जैसे हर प्रथा के लोग वहां पर खाना बना रहे थे, खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सीधा ही दिलवा दो, हम स्वयं ही बना लेंगे भोजन। तो उन्हें खाने का मन नहीं हो रहा था ना उनका बना हुआ। हाँ, तो इसलिए उन्होंने सूखा सीधा लेने की उन्होंने विनती की। ताने बेटा कुछ हाँ जी। मन हार गया तो हार, मन जीत गया तो जीत, अपने अपने भाव बताओ। अपना अपना प्रैक्टिकल सुंदर सा जी भाव बताइए कि मन में कितना बल चाहता। हाँ जी। ये तो जी वही जो पाई है जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्साए भी मन ही कराए फजीत। हाँ, तो इसको प्रैक्टिकल में भी बताइए। हाँ जी, तो जब देखो जैसे मन के हारे हार, हम यहाँ पे हार किस चीज से हो, जैसे बाह्य मन है, अब अंतर का मन हमारा भी, जैसे महाराज जी ने हमें ज्ञान दे दिया, जैसे इस मन को, अंदर वाले मन, जैसे बाह्य मन अगर हमारा कोई गलत क्रिया करता है तो मन ना अंदर से फोर्स करता है इसे भी, मतलब एक बार तो अंदर से आवाज जरूर आवे ना जी कि ये गलत है, इसे ना कर। तो मन के हारे हार तो देखो जब हो जाएगी अगर हम इन इंद्रियों के बस में फंस के कोई कार्य करेंगे, और मन के जीते जीत तब होगी जब मन आंतरिक मन की सुन लेगा और आंतरिक मुखी होकर वो कार्य नहीं करने का गलत। तो मन के जीते जीत जब होगी और मन के हारे हार तब होगी जब बाह्य इंद्रियों से हम होंगे। और मन ही करावेगा फजीत, यानी कि यहाँ पर मन ही फजीत करावे है जी, क्योंकि मन से ही सारी इंद्रियां चले हैं, तो मन जैसा बोलेगा वैसे ही इंद्रियां करेंगी। तो मान लो बाह्य मुखी अगर मन होगा तो मन ही फजीत करा देगा, क्योंकि इस मन के द्वारा ही इस जीव को बहिष्ठ मिलनी। तो अब मान लो फजीत कैसे, यानी कि ये जन्म मरण के आगमन में ही मन लेके आवेगा हमें, तो ये जन्म मरण से छूट जाएंगे अगर हम इस मन की ना सुनकर हम आंतरिक मन की सुने, यानी जो आत्मा कह रही है ना बाहर अंतर से जो फोर्स आ रहा, तो हम उसकी सुने, तो इसकी फजीत नहीं होने की, जो कहा ना मन के हारे हार मन के जीते जीत। बिल्कुल सही। तो क्या सुंदर साथ जी अब इसमें बताइए, चलो कोई अपनी घटना तो नहीं है, लेकिन महाराज जी ने मन को कहाँ कहाँ पर जीता, जहां तक कि हमारी बीतक हो चुकी, कहीं कोई भी प्रसंग याद हो? महाराज जी ने अपने देखो जी मन, सबसे पहले तो उन्होंने जी उसी टाइम जीता जब उनकी पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो उन्होंने मतलब किसी के आगे हाथ में फैलाया, और जो मिला दाने गेहूं के दाने बीन बीन के खाए हैं, और सब बचपन से ही मतलब उन्होंने ये अपने मन को जीता ही, बिल्कुल बैठे नहीं, जी मतलब जी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ना किसी के सामने हाथ फैलाया और ना ही किसी की चोरी की। जी बड़ी जीत थी जी मन की उनसे, क्योंकि उन्होंने देखो उनके अंदर जैसे महाराज जी ने बताया 4 हथियार, सील, संतोष, धैर्य और विश्वास, तो इनके अंदर सील भी इतना ही था, संतोष भी इतना ही था, क्योंकि देखो कई कई दिन भूखे रहे, तो इतना तो नहीं महाराज जी ने जैसा बताया वर्णन करा, इतना हम नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक ना मन की जीत है उनके अंदर, तो उन्होंने सब इंद्रियों को ही जीत लिया। बिल्कुल। और इससे अलग कोई इंसिडेंट महाराज जी के जीवन की कि उन्होंने अपने मन को कब जीता, घटना आ चुकी सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन्होंने यहाँ जीता था जब मैं देखिए नाचने वाली थी ना, वहां चले गए थे, उनके मन को फिर थोड़ी ताड़ना दी थी, अब तू मुझे लेके चला, अब मैं तेरा कहना नहीं मानना, तू मेरा कहना माननेगा। बिल्कुल सही। हाँ वहां से दी थी इन्होंने, जब वहां से उठा के ले गया था, तू मुझे उठा कर क्यों ले गया है, तने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, मैं कोई इसलिए थोड़ा लिखड़ा था, अपनी बच्ची को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा,
हमने बाहर छोड़ा, इसलिए छोड़ा था मैंने। बिल्कुल सही तो बताया। आज से बाद में मैं तेरे कहने में नहीं चलेगा, तू मेरे कहने में चलेगा। चलिए, इससे अलग की कोई और घटना बताइए। महबूब भाई जी अब आप बताइए। मानिक भाई जी ने आप बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। हाँ जी, मैं यही बताऊं थी, यही मेरे याद थी। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी मानिक भाई प्रणाम जी। हाँ, हाँ बोल। हाँ प्रणाम जी। इससे अलग की प्रणाम कोई जी। जब अपने घर बताइए। जब अपने घर से चले थे बाहर के लिए, हाँ मतलब ये जब भी अपनी पत्नी को छोड़कर जब भी इन्होंने सोचा था, तो जब भी इन्होंने बहुत वो करा था जी, मन को जीता था। अपना मन बस में करा था कह रहे ना, मन ने मन को जीता। जी। हाँ जी बिल्कुल। कोई हाँ और। जी, एक अपना प्रैक्टिकल बताऊं, यही है परसों तरसों का। तो मन ना जब जाने के लिए तैयार होया, और सामने मन के इस आत्मा के एक माया रूप में कोई खड़ा भी हो सके सामने, और खड़ा हो सके वो कह मतलब कि जाना नहीं, और आत्मा कह रही जाना, मन कह रहा जाना नहीं, आत्मा कह रही जाना। अगर मैं उस जो सामने वाला खड़ा मेरे सामने है वो मुझे मना कर रहा, अगर मैं सोच रही हूँ माया का रूप है, अगर मैं उसके कहने में अपने आश्रम में ना जाऊं, तो मेरा मन तो जीत जाएगा। ये जो माया है ये तो जीत जाता। मैं उसके ऊपर होकर राज्य का राज्य जाना तो जरूर है। जो कुछ भी हो जाए, अगर आज मैं ना गई तो यो जीत जाएगी माया। तो इसीलिए राज्य महाराज जी के विवाह में अटर खड़ी रही। तो सामने वाला रोक रहा था माया के रूप में आके, अब मगर जो कुछ होगा तू चल। तो यहाँ मुझे आत्मा का बल नजर आया, यानी कि मन हारा और आत्मा का विश्वास जीता। हाँ, तो ये मन की बात है सुंदर सा जी। एक बाह्य मन होता है जो संसार की तरफ को विकारों को बढ़ावा देता है ना, और दूसरा मन जो आत्मा की पुकार होती है, अगर सामने कोई बाधा आ रही है तो उसका भी सामना करता है। कोई अंदर में नेगेटिविटी आ रही है तो उसको भी पॉजिटिविटी से काटता है। तो हमें देखना है कि हमारे नेगेटिविटी की जीत होती है तो यानी हमारा बाह्य मन माया रूपी मन जीतता है, और अगर हम उस समय खड़े रहते हैं तो हमारे अंतर मन की जीत होती है। ये छोटी छोटी घटना में बहुत बार होता है सुंदर सा। हाँ जी। एक वहां भी तो जीता था गुरु जी का मन जी, जहाँ माई मिली थी, जहाँ वे तीन हुए थे पंडित, तीन वे थे नहीं, हम्म। तीन महात्मा थे जहाँ, हाँ। जो मतलब घटना देखी थी, माई माई वाली घटना देखी थी, वहां भी जीता था इनका मन जी। हाँ जी। राज गुरु जी। पैसे के कारण चिपके रहते थे, इनके पैसे देख लेते इनके पास। हाँ और वो। माई का भी। हाँ वो अलग था पर्सन, जो पैसे देख लेते ना उनके साथ चल रहे थे। और ये माई का पर्सन अलग है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, और सुंदर साथ के हैं भाव तो वो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब सारी बातों प्रणाम। मन को हावी नहीं होना देना चाहिए, जितना हो बिल्कुल। सके देखो उसको। बीतक का यही है सुंदर साथ जी, ये घटनाएं हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि कई इंसिडेंट हमारे सामने हो तो महाराज जी की बीतक एकदम खड़ी हो जाए, और उस बीतक के अंदर महाराज जी ही है। यानी हमें जी प्रेरणा दे रही है कि देखो अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन है तो तुम उसको कैसे फेस करोगे, क्योंकि ये होता है डेली जी लाइफ होता है ये चीजें। तो यानी हम उनके वशीभूत होते हैं या मन को जीत कर चलते हैं, तो जीतना महाराज जी बता रहे हैं, इसलिए बताया कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। जी हाँ जी, गुरु जी का मन तो नहीं हारा था, एक जगह हारता, लेकिन उनमें तो अंदर से इतनी वो थी ना, जो राज्य ने उनका लक्ष्य चला रखा था, उनका जो लक्ष्य था बचपन से इनके साथ राज्य महाराज जी का बल था। उनके उनके मन भी बाहरला विचलित तो करता, लेकिन उनका जो अंदरला मन था ना, वो इतना पावरफुल था, उन्हें बाहरले मन को तुरंत रोक दिया था उनके। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही महाराज जी यही कह रहे हैं कि इस तरह से तुम्हें चलना है। हाँ जी जी ऐसे जी, तुम वही शिक्षा दे दे राज्य में। बाहर निकल कर जीत करके दिखाइए, लेकिन हमें घर में रहते रहते जीतना है। हाँ जी महाराज जी का तो युद्ध क्षेत्र काफी बड़ा हो गया, उनका विस्तार तो देखो। हमें तो घर की चार दीवारी में रहकर भी हमारे लिए कितना भारी पड़ता है, तो देखो हम बाहर जाकर मन को जीतना कितना मुश्किल है, लेकिन जीते महाराज जी। ठीक है, चलिए सुंदर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। जाओ चूना malo, डैश ना सख्त ना हो जब तक इतने, कैसे डैश करोगे जाकर हाथ डैश है इतने। चौपाई का भाव बताओ। प्रणाम हाँ जी। महाराज जी ने कुछ चूना मलवाया था जी, उनके हाथ बहुत मुलायम थे ना, इसलिए वो 3 दिन तक चूना मलवाया, वो हमारे पे हो गया। क्यों?
3 बार आई और फिर ये कल इसमें भी आई। तो 3 बार में हमें जागनी अब तक हमारी पूरी नहीं हुई कि माया से भी हमारा वो नहीं हुआ, मन नहीं भरा। चलिए और सुंदर साथ बताएंगे, बिल्कुल ठीक से समझिए आप। धन्यवाद। जाओ चूना मलो हाथ से, सख्त न हो जब तक इतने, कैसे काम करोगे जाकर हाथ मुलायम है इतने। यानी हम यहाँ तो उन्होंने इस माध्यम से बता दिया चौपाई के कि भाई उन्हें काम करवाना था वहां ले जाके, जहां भी फैक्ट्री में या जैसे। लेकिन इसका ये मतलब है कि हमें मतलब कसनी है एक किस्म से। हम जब तक अपने को इतना सख्त नहीं कर लेंगे, मतलब क्या कठिनाइयों का सामना करके ही तो हमें कुछ वो मिलेगा ना। अब राज्य को जिस आत्मा से कुछ श्रेष्ठ कार्य करवाना होता है तो पहले उसको एक मतलब उसका शरीर रूपी साधन मतलब उसको मिलता है ना। तो ऐसे महाराज को से ये कार्य करवाना है, इसलिए उनकी ये परीक्षाएं हो रही हैं सब रास्ते में। बिल्कुल सही वंदना सखी जी बिल्कुल कह रही हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके लिए पात्रता होनी जरूरी है। तो महाराज जी से जी जैसे काम कराना तो हाथ मुलायम थे, क्योंकि पंडिताई का काम करते थे, कोई कठोर कार्य तो नहीं करते थे। और जब भारी कार्य जी नहीं किया जाता तो हाथों में मुलायमपन रहता है। तो उनको कठोर करने के लिए चूना मलवाया 3 दिन तक कि जाइए तुम चूना मलो, तब तक मलो जब तक तुम्हारे हाथ सख्त ना हो। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हाथ तुम चढ़े। अपने जीव को इतना तपाते रहो, अपनी आत्मा को इतना मतलब परमात्मा के प्रेम में डुबोते रहो कि जब तक तुम अपने को उस लायक ना बनाओ, वो हृदय में वो आनंद ना बचे, तब तक अपने आप को कसने कसौटियों पर कसते रहे। ये पर्पज है सुंदर सा जी आपने। जी तान्या बेटा आप। 3 रोज क्या है? हाँ बोलो। 3 रोज क्या है, वर्णन करें। 3 रोज क्या है? चलिए केल भाई जी बैठे हैं, केल भाई जी के मुंह से सुनते हैं, मुंह भी खुला हुआ है। बताइए केल भाई जी, तैयार हो आप बोलने के लिए? प्रणाम जी। जी पहले बोलिए। जी यही है जी, मतलब जागने का लीला है जो हम जाग नहीं पा रहे, हम बार बार में मरण जीवन में चल रहे हैं, अब भी हमें पता चल रहा हम जागृत नहीं हो रहे। तो हमारे 3 रोज का यही है, हम सोवे उठे अपना यही काम संसार का करके कर दे अपने दिन को, अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। भाई संसार वाले तो यहीं रहेंगे, यहीं थे यहीं रहेंगे, और हमें जाना अपने परम धाम। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना समर्पण अपने सखियों में और अपने परम धाम में, अपने हर चीज में, इसमें परम धाम वाले सखियों में ही लगाना चाह। मेरा तो मन यही है जी। पता नहीं क्या कहा जाएगा इसमें। नहीं बता रहे और सुंदर साथ भी अपने भाव बताए। आप प्रणाम जी। प्रणाम जी। मानिक भाई जी प्रणाम। 3 रोज तो यही है, पहले ब्रज में आए हैं बेटा पूरी नींद में थे, फिर हम रात में आए, आधे जागृत आधे सोए थे, अब तो हम पूरे जागृत हैं। तो पूरे जागृत का मतलब यही है कि हम जो पूरे जागृत हैं, जो हमें दिन रात राज्य महाराज जी सत्संग सुना रहे, उसकी चितवनी करके उसका ध्यान करके अब तो राज्य महाराज जी का श्रृंगार सारा 25 पक्ष खोल रखे, उसमें रमण करे जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तो तीसरे दिन में मानिक भाई जी, तीसरे दिन में तो हमें और मुलायम हो जाना चाहिए। मुलायम हो गए या हम और सख्त हो गए? मुला मुलायम ही होंगे। मुलायम का मतलब ये है जब हम जागे उसी की स्थिति को देखेंगे, ब्रज में क्यों नहीं जागृत हुए, रास में क्यों नहीं जागृत है, अब तो हम अपने सब सुंदर साथ को भी जानेंगे, सबको जानेंगे, तो हमें तो मुलायम होना चाहिए ना। नहीं अब नहीं जी हाँ जी जान अब तो कठोर जान जैसे तो गए। मुलायम हाँ थे जी सख्त जान हो तो नहीं कौन है? जान कौन बोल? जान तो गए। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। आज जैसे ब्रज रास में आए हम, लग रहा है, ऐसा लग ब्रज रहा में है गए सखिया, ऐसा लग रहा है सखिया जैसे रजाई में ना मुंह दिए दिए बात कर रही हूँ, बस वो भी बोल रही हूँ फिर से वो भी बोल रहे हैं। आज मेरे हिसाब से जैसे जितने हम जागृत हो रहे ना, मेरे हिसाब से तो कितने कठोर से उतने हो सो रहे रहे, हैं जो तो उतने ही सो रहे, जितने अपनी जागृत हो रहे उतने ही सो रहे हैं। मुझे तो अपनी हालात अपनी स्थिति बिल्कुल ऐसी नजर आ रही है कि मैं तो बहुत ही कठोर सी हो रही है, मेरा जीव तो कुछ नहीं कठोर कर पा रहा। कठोर तो दिखाई दे रहा है ना, बार बार कैमरा ऑन करने के लिए कह रहे फिर भी नहीं खोल रहे, और इससे बड़ी कठोरता आपको क्या चाहिए सुंदर साथ जी? जैसे मेरे कान को वो लग रहा बड़ा भाई कैसा भी लग, कुछ नहीं भी लग रहा पाने की वहाँ। कुछ भी लग रहा है, बहानेबाजी थोड़े ना। जब कहा जाता है तो सामने फ्रंट पे आते हैं ना, स्क्रीन पे तो अच्छा नहीं लगता, नाम लिखा हुआ आता है केवल।
फेस टू फेस बात करने हाँ जी आवाज फेस टू फेस बात करने में कुछ और आनंद आता है, नहीं तो हम कॉन्फ्रेंस मोबाइल पे भी कर सकते हैं, है ना। फेस जी। बात करते हैं तो कुछ और तरंगे निकल कर आती है एक दूसरे के अंदर से, है ना। तो ये साबित कर रहे हैं ना हमारा हृदय कितना कठोर हो गया, बार बार कुछ कहा जाता है लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करते। तो ये तो हमारा जैसे हैबिट है ना। लो। ये बोलो। साथ ही जब तो पढ़े हाँ हृदय हमारी कठोर हो हैबिट गया। बन चुकी है, हमारी हैबिट बन चुकी है हर चीज में, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे लौकिक में हो। तो रात से खेल खेल के और जागृत अवस्था हो गई होगी, खूब जागृति हो गई होगी। माया लपेटते ले मतलब माया पकड़ पकड़ के खींच रही थी मुझे तो। तो अब ये बताइए मानिक भाई जी, चलो आपके दर्शन में बहुत अच्छा है, अब आप मुझे ये बताइए, अब आपके दर्शन करना चाहूंगी मैं। अब हम सख्त हो गए या मुलायम हो रहे हैं हमारा हृदय? घर वालों के प्रति सख्त हो गए और वैसे अंदर से नरम हो गए। ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में, ब्रज में तो थे ही हम प्रेम में, है ना। बिल्कुल भले ही सौपन अवस्था थी लेकिन हृदय बहुत कोमल थी। रास में थोड़ा थोड़ा सा सख्त हुआ, और जागने में अब ज्यादा सख्त हो गया जी, अब अब कहते कहते भी फिर इसीलिए तो महाराज जी कह रहे कि 3 दिन तक दे चुनना दे चुनना दे कर लिया। तो इसी तरह से जी। अपना ब्रज में अब ना जागने को बिल्कुल सख्त कर अब लिया। ना अब ना जी डंडा ले लेगा, फिर मुंह उठा उठा कर मुंह खोल खोल कर भी प्यारे ना, फिर भी सख्त हो रहा, फिर भी सो रहे पड़े पड़े। भी नहीं पीते, फिर भी नहीं। तो इसमें क्या है, महाराज जी खुद राज जी कह रहे कि शाबाश तुम्हारे सख्त है। जी शाबाश तुम्हारे अरवा हो, शाबाश तुम्हारे हेड़े। जो तुम्हारा हाँ जी। राजा। प्रणाम जी। तीन 3-4 दिन से वाणी बंद हो रही, तो मतलब सुंदर साथ मतलब चौकन्ना तो क्या होना चाहिए था, एकदम तुरंत ही जवाब नहीं दिए गए, किसी पे चौकन्ना होना चाहिए, लेकिन ऐसे हो गए जैसे मुर्दार हो जा, क्योंकि सोते कई हुए दिन की छुट्टी। सोते हुए को और उठाते हो, पर्सन है ना। हाँ जी, पर्सन सकीन देखो पढ़ी लिखा सुंदर साथ, सकी ने कितने दिन के पर्सन गे रखे, पहले भी गे रखे थे एक भी, लेकिन सुंदर साथ सुस्त हो गया, वाणी के बंद हो तो जैसे देव सुंदर जी के टाइम कह देते, वो तो राज्य का हुक्म था, लेकिन इब जब वाणी कई दिन बंद होगी तो सुंदर साथ ऐसा होगा सुस्त, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ना, अंदर अंदर होर करके। और अगर चितवन में तो बिल्कुल सोए मिलेंगे जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सखी आप ये नहीं कह सकते। देखिए जिस दिन जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैं तुरंत लेके अभी तक तुरंत देखने लगती हूँ, भले मैं यहाँ बाहर आई हुई हूँ बच्चों के पास, लेकिन मैं तुरंत डायरी लेके उसे क्वेश्चन आंसर बना लेती हूँ। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया खोलने में, इसलिए मैं नहीं पूरे वंदना, की तरह वंदना आजाद। जी, वंदना नहीं जी, नहीं ये सच्ची बात आप नहीं सच्ची आप तो चौकन्ने रहो जी, आप ही थोड़ा वो हो गए थे, मैंने कहा आप तो बहुत चौकन्ने रहो, तुरंत बता दो। नहीं नहीं ऐसे हाँ, नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करती हूँ। चतुरा सखी तो चतुराई रहेगी, है ना, क्योंकि जो टाइम मिला तो उसमें अपना मैनेजमेंट पता चल रहा है ना, क्योंकि देखो कितने सवालों के जवाब आ रहे हैं ना इनकी तरफ से। इनका हैंड रेज है वही जब से ही, वो तो थोड़ा सा मैं कर देती हूँ कि और सुंदर साथ को भी मौका मिले, नहीं तो मुझे लग रहा है कि 8 प्रश्नों का जवाब देती हूँ। क्योंकि जो तैयारी कर लेता है ना सुंदर साथ जी, वो कर लेता है। और ये हम बहानेबाजी बनाते रहे कि मैं माया में फंस रही हूँ, फंसे ही रहेंगे सुंदर साथ जी। जब महाराज जी ने सारा जी रास्ता बता, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, बस यही कहते रहेंगे फंस गए भाई, माया में फंस गए भाई, फिर वाणी भी तक सुनने से फायदा क्या होगा, स्ट्रगल नहीं कर रहे तो। और फिर जब वो तो मन की जीत होगी ना, वो तो वही वाली बात होगी, मन नहीं जीत गया हमारा। मन नहीं जीत रहा ना, मन हार रहा है ना, अरे मैं तो माया में फंस रही है, अरे मैं तो माया में फंस रही, क्या करे क्या करे, तो मन हार गया ना, तो मन के हारे हार हो जाएगी बस। हाँ हाँ। तो